जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आने वाले जितने ब्लॉग होंगे उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिटन टेस्ट के ऊपर ध्यान दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लुब्रिकेंट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दोस्तों अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ 4 होती हैं। ऐसे अभी आप पूछोगे कि सर ये रिटन टेस्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों ये तो अभी आने वाले समय में ही बोर्ड ऑफ ऑफिसर डिसाइड करेंगे या हेडक्वार्टर डीजीपीआर से इसके बारे में डिस्कस होगा कि एग्ज़ाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे वाले टाइम में दोस्तों आधा क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव था और आधा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव था। तो दोस्तों जैसा कि आजकल ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान यही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दोस्तों इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पार्ट्स को रगड़ने से बचाता है, पार्ट्स को साफ़ रखता है, पार्ट्स को ठंडा रखता है और पार्ट्स को सील करता है। सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जो फैन बेल्ट का डिस्टेंस कितना होता है, जो फैन बेल्ट होती है इंजन में उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो दोस्तों उसका जो है डिस्टेंस 0.5 इंचेस होता है। स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन। आप इसको एक अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपको क्वेश्चन जो हैं सीरियल वाइज आप लिख लीजिए। और चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए क्वेश्चन में या फिर डिस्क्रिप्टिव आए, अगर आपने स्टडी कर रखी तो आप ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो बीडीसी से टीडीसी के एक पूरे साइकिल को स्ट्रोक कहते हैं। बीडीसी से लेकर टीडीसी के एक पूरे साइकिल को स्ट्रोक कहते हैं। सेकंड, टर्बोचार्जर कहाँ से चाल लेता है, एग्जॉस्ट एयर से चाल लेता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का फंक्शन क्या होता है, वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है, थ्रू वाटर फ्रॉम बॉटम, नीचे से पानी ऊपर की तरफ फेंकता है। इक्विपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, इक्विपमेंट के 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट और लास्ट। 4 सिलेंडर इंजन एंड 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर बताओ। तो 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो 1342 होता है और 6 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो 153624 होता है। नेक्स्ट, 2 स्ट्रोक इंजन में कैम और क्रैंक का कितने रोटेशन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में कैम और क्रैंक के कितने रोटेशन होते हैं। कैम का 1 और क्रैंक का 1 रोटेशन होता है, मतलब कैम और क्रैंक का 1 रोटेशन होता है। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन में कैम और क्रैंक के कितने रोटेशन होते हैं, कैम का 1 रोटेशन और क्रैंक के 2 रोटेशन होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। 1 bhp कितने के बराबर होता है, तो 1 bhp 746 वाट के बराबर होता है। इंजन के स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं, इंजन के जो स्टॉक होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, सेक्शन स्टॉक, कंप्रेशन स्टॉक, पावर स्टॉक एंड एग्जस्ट स्टॉक। रेडिएटर में कितने वॉल लगे होते हैं, तो 2 वॉल लगे होते हैं, प्रेशर वॉल्व एक रिलीज़ करने के लिए और एक वैक्यूम को रिलीज़ करने के लिए 2 वॉल लगे होते हैं। कूलेंट का क्या काम होता है, इंजन को ठंडा रखता है कूलेंट। ऑयल फिल्टर जब ब्लॉक हो जाता है तो बाईपास वाल्व कितने प्रेशर से खुलता है, 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से खुलता है। BS4 में कितने पॉइंट होते हैं, BS4 में 4 पॉइंट होते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HC हाइड्रोकार्बन, NOx नाइट्रोजन, PM पार्टिकुलेट मैटर, NO2 निट्रस ऑक्साइड और ल्यूटिंग गैस। सेल टेस्टर का क्या काम होता है, बैटरी के सेल को चेक करता है।
आइस का डेंसिटी ज़्यादा होता है या वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है? तो दोस्तों वाटर का ज़्यादा होता है। वायर गेज का क्या काम होता है? टीन शीट या वायर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए वायर गेज का यूज़ किया जाता है। माइक्रोमीटर लीस्ट काउंट कितना है? माइक्रोमीटर का सबसे छोटा लीस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। क्लच जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो क्लच जो गाड़ी का क्लच होता है वो यूनिवर्सिया प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लच का क्या काम होता है? इंजन और ट्रांसमिशन की ताकत को जोड़ता है और तोड़ता है क्लच। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है? इंजन की एनर्जी को स्टॉक करता है। इंजन की एनर्जी को स्टोर करता है, ना कि स्टॉक करता है, स्टोर करता है। फुल बैटरी चार्ज होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का कलर कैसा हो जाता है? जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसके टर्मिनल्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका कलर कैसा हो जाता है? जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डार्क ब्राउन हो जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका ग्रे कलर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आज 26 क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अपनी एक नोटबुक में नोट करना है और उनको याद करने की कोशिश करना है। भले ही एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको पढ़ के जाओगे तभी आप ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो आप इजीली आंसर दे सकोगे। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे अब कि सर ये एग्ज़ाम्स जो होगा वो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर होता है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आपसे मैथमेटिक्स का कोई सवाल नहीं आएगा, आपसे प्रॉफिट लॉस या फिर मैथमेटिक्स के अंदर तो ये सारी चैप्टर्स आ जाते हैं। आपसे कोई भी जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है और इन एग्ज़ाम्स को इतना हल्के में मत लीजिए कि आप बिना पढ़े जो है आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों उन सब से जो है क्वेश्चंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें नहीं पूछे गए हैं। आपको जो है आपके रिलेटेड जो मैं जिस टाइप के ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका इजीली और डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड्स।